भारत और चीन रिश्तों के लिहाज से एक नए अध्याय को लिख रहे हैं। इतिहास रच रहे हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और आज दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। 1 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने क्या कहा, दोनों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या दोनों ने ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है अपने लिए हुए फैसलों के जरिए, यही आपको बताने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने 2 दिन के दौरे पर चीन में हैं, एससीओ में भाग ले रहे हैं और ये जो बैठक है, ये जो मुलाकात है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी। शी जिनपिंग से जैसे ही मुलाकात हुई है चीनी राष्ट्रपति की, उसके बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत और चीन दोनों की मुलाकात के बाद पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि टैरिफ को लेकर क्या कुछ बड़ा करेंगे मोदी और जिनपिंग मिलकर, ट्रंप टैरिफ से कैसे लड़ेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है पीएम मोदी की और बैठक में क्या कुछ कहा गया है। तो आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, आपसे फिर मुलाकात हुई है, इससे बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल कजान में हमारी बैठक सफल रही थी। दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। हम दोनों सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने अपनी बात में विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर जोर दिया और कहा कि भारत चीन पर तभी भरोसा करेगा जब ये तीनों मूल्य ईमानदारी के साथ निभाए जाएं। शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आने के लिए मोदी का आभार जताया और कहा कि भारत और चीन दोनों बड़ी सभ्यताएं हैं। ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है। भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। दोस्ती और अच्छा पड़ोसी होना अहम है। जाहिर तौर पर ये इशारा जो है, ये दुनिया के बदलते हुए माहौल को देखते हुए दिया गया है, जो कि ट्रंप ने बदल दिया है टैरिफ लगाकर। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आमंत्रण देने के लिए शी जिनपिंग का धन्यवाद दिया और अपने प्रारंभिक भाषण में उन्होंने कहा कि कजान में हमारी पिछली बैठक बहुत सार्थक रही थी। इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जा रही हैं। हमारे देशों के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब गौरतलब यह है कि भारतीय आयात पर 50% का टैरिफ लगाने के बाद भी भारत को झुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब नया पैंतरा चल रहे हैं। इसी के बाद से भारत और चीन अब साथ आ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत सार्थक चर्चा हुई थी। सीमा पर डिसएंगेजमेंट यानी तनाव कम होने के बाद शांति और स्थिरता का माहौल हमने बनाया है। पीएम ने यह भी कहा कि हमारे जो विशेष प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट को फिर से बहाल किया जाएगा। हमारे सहयोग से दोनों देशों की जो जनता है, उनके हित से जुड़े हुए काम हम करेंगे। ये पूरे मानव समाज और कल्याण का ही मार्ग प्रशस्त करेगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब पीएम मोदी की बातचीत में जो 5 मुख्य बातें हैं वो आपको बता दें। सबसे पहले उन्होंने सीमा पर शांति और स्थिरता के माहौल का जिक्र किया। दूसरा, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सहमति। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। और तीसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने को लेकर पीएम ने बहुत ही इसे सकारात्मक कदम बताया। चौथा, डायरेक्ट फ्लाइट भी जल्द शुरू होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल होंगे। विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध बढ़ेंगे। पीएम ने ये कह दिया कि हम चीन पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि जो पुराने
हमारे जो इक्वेशंस थे चीन के साथ जो बेहतर नहीं थे, उसे तभी अच्छा किया जा सकता है जब वो एक विश्वासी पड़ोसी बने हमारे लिए, और चीन ने भी एक अच्छा पड़ोसी होने की बात को दोहराया है। पीएम मोदी पूरे 7 साल के बाद चीन के दौरे पर हैं और पीएम की द्विपक्षीय वार्ता से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर आ रहे हैं और इसे एक नए अध्याय के तौर पे देखा जा रहा है। 2020 के जून महीने में गालवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत और चीन के बीच के संबंधों में काफी तनाव हो गया था। हालांकि हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंध एक बार फिर से बेहतर किए जा रहे हैं और पटरी पर आ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ताकत को समझ रहे हैं, एक दूसरे की जो शक्ति है उसको समझ रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले इस महीने की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे, और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50%, चीन पर 30%, कजाकिस्तान पर 25% समेत बाकी एससीओ देशों पर भी हाई टैरिफ लगाया गया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस एससीओ बैठक में टैरिफ को लेकर भी बातचीत होगी और सभी देश अपने अपने पक्ष इसमें सामने रखेंगे। भारत, चीन और रूस इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।